पेट्रोल तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया और सुनने में आया कि सवारी किराया भी पुराना ही दे रही। पुराना किराया देती है मगर हमसे लड़ते ही बहुत ज़्यादा है। ये इतनी महंगाई हुई नहीं इतनी आप कर देते हैं। पेंशन के हकाम में आने तो कौन से बैठना है। पेट्रोल बहुत महंगा है। सुबह का 400 रुपया कमाया, उसने गरीब रहने नहीं देना, मेरे रह जाने। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हुकूमत चोर होती है। अब क्या है, हुकूमत से शिकवे हैं, हम तो हैं ही हुकूमत के खिलाफ। जब इमरान खान था 150 पेट्रोल था, गुजारा अच्छा भला हो रहा था। ये चोरों के भी बाप हैं। हुकूमत शिकवा करांगे की कर लांगे, अपने आप ਨੂੰ ਸਾੜ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। पेट्रोल तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया और सुनने में आया कि सवारी किराया भी पुराना ही दे रही है। पुराना किराया देती है मगर हमसे लड़ते ही बहुत ज़्यादा है। कहती इतनी महंगाई हुई नहीं इतनी आप कर देते हैं, मगर हर चीज़ की महंगाई हुई है। एक पेट्रोल की महंगाई नहीं हुई, हर चीज़ की महंगाई हुई है। अगर से गरीब हैं हमारी मजबूरी है चलाना, क्योंकि हमने बच्चों के पेट पाले इसलिए। बच्चों को पेट पल जाता है ऐसे ही। बात जो शाम को ले जाए, सुबह से कमा के शाम तक खत्म हो जाता है, सवेरे फिर मैंने चल। भी बहुत सारे लोगों से बात की, वो कहते कि हमारा कभी कभी तो हमारे हालात ये हो जाते हैं कि हम सिर्फ 300-400 रुपए ही लेके जाते हैं। वो तो सवारी भी 400 में गुजारा। ऐसा होता है कभी चक्कर लगता है, तेल ज़्यादा चढ़ता है, सवारी नहीं बैठती। एक रक्षा तो नहीं है, इधर काफ़ी रक्षे हैं, हर किसी की रोज़ी कमानी है। कोई आगे चला जाता है, कोई पीछे चला जाता है। इसलिए जो सुबह से शाम तक मतलब कमा के ले आता है ना, सुबह जेब खाली हो जाती है। बच्चों के पास वो खर्चा पानी मत से मार के पूरा होता है। किराया पर किसी उधार ले लिया, किसी ले लिया, उससे दे के अपना गुजारा करता है। पेंशन के हकाम में आने तो कौन से बैठना है। सुबह का 400 रुपया कमाया, क्या करे। पेट्रोल बहुत महंगा है, गुजारा चल जाता है गुजारा तो नहीं चल रहा। तो फिर क्या क्या सोचती हैं? यही सोचना है, वो जो चाहे वो होना है और नहीं कुछ तो जो हमारी हुकूमत बैठी है उसने कुछ नहीं जाना, हुकूमत लोगों को बस जलील ही करना है। उसने गरीब रहने नहीं देना। हाँ जी, मेरे रह जाने और कुछ नहीं, गरीबों को मुका देना है। मका देना। और अभी काम शुरू हो गया, गरीबों को खत्म करने का काम शुरू हो गया। शुरू हो गया है, बात जानते नहीं है। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੇ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁਣ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ अच्छा अभी आप परेशान होके बैठे, ਹਾਂ सुबह से कितने कोई चक्कर लगे आप? बच्चे हैं, एक अकेला कमाने वाला है, बड़ा बच्चा कोई भी नहीं है, बच्चे पढ़ते हैं स्कूल। अच्छा इनके 5 बच्चे हैं और ये अकेला अकेला कमाने वाला है, वाहिद खुद कफील है ये वाला। कोई भी नहीं, बस सिर्फ ये कमा के लेता है बच्चों तो को। आप इस वजह से इतने परेशान होके बैठे। जाहिर है बेटा कमा के जाएंगे तो खाएंगे। मैं अभी आपके देख रही हूँ, मुझे खुद भी इस चीज़ का बहुत एहसास होता है कि जब मैं आप जैसे लोगों को देखती हूँ जो बेचारे इसमें पिस रहे हैं। मैंने अभी रिसेंटली बात की, वो कहता है कि मुझे तो 2 दिन मुझे उम्मीद भी नहीं होती कि खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस कदर मायूसी है। बस ऐसे ही है, सोच तो यही होती है कि शाम को खाना लेके जाना है, जो बच्चों के खर्चे हैं वो पूरे करने हैं, जो मिल जाता है सब शुक्र करते हैं। हमारी हुकूमत इतना बड़ा बम जो पेट्रोल का गिरा दिया, देखो क्या करें। चुप, अच्छा, पेट्रोल के बम गिरने की वजह से आप खुश हैं? खुशी है, अब क्या करें, कुछ कर सकते हैं। अब जैसे साइड भी रहेंगे तो फिर भी वो तो पेट्रोल वही रेट पे लेना है। सवारी पैसे दे देती है? क्या सवारी पैसे ठीक दे देती है? कोई दे देती, कोई लड़ती है, नहीं हमने नहीं देना। हम सवारी के पास भी पैसे नहीं होते, वो भी मजबूर होते हैं, हमने आगे जाना है, हमारे पास किराया नहीं है। अभी आपके ही किसी भाई ने मुझे बात की थी कि कहते हैं कि हम दिन के अंदर सिर्फ 3 से 4 चक्कर लगा सकते हाँ, यहाँ से 3-4 चक्कर लगते हैं और 200 रुपये का हैं और एक। हमें 4 घंटे वेट करना पड़ता है सिर्फ एक चक्कर लगाने के। हाँ जी, सवारी कम है ना, वो पेट्रोल जब से ज़्यादा हुआ है, किराया हमने क्या बढ़ाते हैं वो आगे से। कुछ तो बेचारे मजबूर लोग हैं जो पैदल चले जाते हैं, कहते हैं हमारे पास इतना पैसे ही नहीं। नहीं तो फिर गुजारा कैसे होता है? गुजारा आप भी, लोगों को तो है ही यही, बस एक यही है कारोबार। हाँ यही है, ये रिक्शा चलाना है तो खाना है। लेकिन ये है कि बंदा मेहनत करे तो फिर कुछ ना कुछ तो अल्लाह देता ही है। हुकूमत से कोई शिकवा नहीं? हुकूमत से शिकवे हैं, हम तो हैं ही हुकूमत के ख़िलाफ़। जब इमरान खान था 150 पेट्रोल था, गुजारा अच्छा भला हो रहा था। इन्होंने कहा जी नहीं पेट्रोल तो बड़ा महंगा है, तो ये हुकूमत तो ये तो चोर है, ये इतना महंगा। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हुकूमत चोर होती है। अब क्या है, अब तो ये चोरों के भी बाप हैं, ये सारा टब्बर ही चोर है। अलहमदुलिल्लाह जो मुकदरा लिखा है वो तो लभदा पे है, जो मुकदरा लिखा वो लभदा है, चाहे महंगाई है तो चाहे आसानी है।
ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हमारे मुकदरों में ये हुकूमत भी हुकूमत ने लिखी है वो जैसा देश वैसा बेस वो कहते हैं जैसे करने वाले वैसे भरने वाले ठीक है। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हुकूमत से कोई शिकवा नहीं है। हुकूमत ਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। नहीं ऐसा तो नहीं होता। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ आप ਕਰ इमरान खान के सपोर्टर तो नहीं है। ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ का हूं, ना नवाज शरीफ का हूं, ना किसी का हूं। 400 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 200-400 ਬਚਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। तो हुकूमत से क्या शिकवा? ਉਹ ਮਰੋ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। माफी मांग ली। ਅੰਮੀ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ फिर ਸਕਦੇ अच्छे से हाथ जोड़ के माफी मांगते वो कैमरा आपके सामने है। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। बस होगी। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। हाँ वो सबकी माँ है। ਆਹ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਜੋ है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि समझ से बाहर हो गया है। 2000 तो पकड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या हुकूमत से शिकवा क्या है? कोई शिकवा नहीं है, ये अपनी मर्जी कर रहे हैं और क्या करना है। हम कुछ कह सकते हैं, कहेंगे भी तो कुछ भी नहीं होगा, क्यों कुछ नहीं? कुछ भी नहीं होगा। इतने तंग है आप, हाँ इतने मायूस हो चुके हैं, बिल्कुल इस तरह ही है। तो कुछ ना कुछ तो कहते होंगे। कुछ भी नहीं कहते, किसी तरीके से बात नहीं करते। जो डर है, है डर है। डर सिर्फ रब की ज़ात का है, किसी का भी फिर नहीं। क्यों नहीं बोल? बस वैसे ही किसी का भी नहीं डर है। ये अपनी मर्जी कर रहे हैं, खुद मुल्क चला रहे हैं, क्या समझे। और गरीब आदमी जो है बस ये आपके सामने है, खड़े हुए हैं। वो पिस रहा है। हाँ जी बिल्कुल। जब रात को जाते हैं और इतने पैसे नहीं होते कि बंदा अच्छी रोटी खा सके, तो फिर कोई तो बंदा कहता होगा कि हम कौन से मुल्क में रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल इस तरह ही है, बिल्कुल इस तरह ही है। नाजरीन, पेट्रोल महंगा होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो तबका पिस रहा है ना वो चिंची रिक्शा चलाने वाले लोग हैं। और उनके मुताबिक हम डेली का इतना ही कमाते हैं जो जिससे हम लोगों ने रिक्शा लिया होता है या तो हम उसको दे सकते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास बचते हैं वो 300-400 रुपया बचता है। और उसमें भी रोटी जो है वो खाना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे लिए बहुत ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो चुकी है। और हुकूमत से इतनी अपील है कि खुदारा हमारे लिए भी कुछ आसानियाँ पैदा करे, कम अज़ कम इतना तो हो कि हम 2 वक्त की रोटी जो है वो आसानी से खा सकें। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अमान।